Assalamu alaikum everybody. I hope the board is clear and visible to you all. आज हमारा टॉपिक है acute rhinosinusitis. हम acute rhinosinusitis को आज पढ़ने लगे हैं. Acute का मतलब है acute word का किसी भी disease के साथ हमने पढ़ा था कि अगर acute word लगाओ तो it means that the disease is active. There is active disease, active inflammation. And the most powerful clinical feature of acute disease or active disease is pain. तो पेन उस पेशेंट में होगी, वो पेन के साथ प्रेजेंट करेगा. सेकेंड थिंग, एक्यूट चीज किसकी है? राइनोसाइनसाइटिस. Rhino means nose and sinusitis means we are talking about something about sinuses. Basically जब भी itis आ जाता है we know we talk about inflammation. अच्छा, अब हम लोग कई दफा ये भी तो पढ़ते हैं राइनाइटिस अलग पढ़ते हैं, साइनोसाइटिस अलग पढ़ते हैं. होता यह है कि जब भी राइनाइटिस होता है we commonly have a feature of sinusitis along with it. तो राइनोसाइनसाइटिस जब भी राइनाइटिस होता है we get sinusitis, तो राइनोसाइनसाइटिस इनवेरिएबली इकट्ठे यूज होते हैं. अब ये डायग्राम भी बनाएंगे जिसमें शो करेंगे. मेरी आवाज बाकियों को आ रही? हाँ जी. अच्छा मुजामिल भाई को ओके. सो हम कहाँ थे? हाँ, राइनोसाइनसाइटिस इकट्ठे वर्ड यूज होता है. अच्छा, अब मुझे ये कौन बताएगा? मोमना आपने बताना. जब हम लोगों ने ईयर में पढ़ा था असोम और कसोम, तो हम लोगों ने एक्यूट को क्रॉनिक से किस बेसिस पे डिफरेंशिएट किया था? मतलब कितनी टाइम तक रहेगी? बेसिकली टाइम था ना यूनिट. टाइमिंग की बेस पे. टाइमिंग की बेस पे. वेरी गुड. टाइमिंग की बेस पे कितनी देर तक मुझे एक्यूट कहते थे, कितनी देर बाद क्रॉनिक कहते थे? शाहिद भाई आप बताएं. After 12 weeks. Yes, very good. And 12 weeks is basically equal to 3 months. Very good. Okay. तो यहाँ भी हम लोग राइनोसाइनसाइटिस को भी एक्यूट, सब एक्यूट, क्रॉनिक या रिकरेंट, हम लोग उसे टाइम की बेसिस पे ही करते हैं. एक्यूट कौन सी डिजीज होगी? एक्यूट कौन सी फेज होगी बेसिकली राइनोसाइनसाइटिस की? वो फेज होगी एक्यूट जो लेस देन 4 वीक्स रहे. मोर देन 4 वीक्स, 4 to 12 वीक्स तक अगर जाती है तो वो होगी हमारे पास सब एक्यूट. ठीक है. और अगर ये हमारे पास चली जाती है मोर देन 12 वीक्स, मतलब 3 मंथ्स तक ये चली जाती है. 12 वीक्स to 3 मंथ्स जो बन जाते हैं, मोर देन 3 मंथ्स में डिजीज चली जाती है, ये कंडीशन चली जाती है, तो हमारे पास आता है कंडीशन, इसे हम कंडीशन को क्रॉनिक कहते हैं. ठीक है. अब मुझे कौन रिपीट करेगा? मुजम्मिल भाई आपके. मुजम्मिल भाई तो बात नहीं, मुझे अब आ रही है आवाज. तो आपने ये बताया कि जो राइनोसाइनोसाइटिस होता है ना, ये नोज और जो साइनसिस होती है उसके म्यूकोजा की इन्फ्लेमेशन होती है. एक्यूट तब होगी जब वो 4 वीक्स तक होगी, और सब एक्यूट जब वो 4 वीक्स से 12 वीक्स तक होगी, और अगर वो 12 वीक्स से 3 मंथ्स तक होती है तो वो हमारे पास क्रॉनिक होती है. वेरी गुड. इसी तरह एक और इसकी फेज में हम क्लासिफाई करते हैं रिकरेंट फेज. रिकरेंट ये होता है कि अगर आपको जैसे कई दफा जैसे हमें भी वायरल अटैक आ जाता है, बैक्टीरियल अटैक आ जाता है, जुकाम जो खांसी जो सारी कलेक्टिव चीज होती है, इसे राइनोसाइनसाइटिस कॉज करती है. रिकरेंट अटैक्स भी होते हैं कई दफा. जिन लोगों को हम रिकरेंट अटैक कब कहते हैं कि ये अटैक जो है रिकरेंट है, इस पर्सन को रिकरेंसी ऑफ राइनोसाइनसाइटिस होती है, ये बात हम कब कहते हैं? जब एक साल में उस पर्सन को 4 to 5 एपिसोड्स आए राइनोसाइनसाइटिस की. हर एपिसोड 7 से 10 दिन तक चले, 7 से 10 दिन तक मसला आए. एक एपिसोड की दूसरी एपिसोड के दरमियान अच्छी खासी कंप्लीट रेजोल्यूशन हो जाए. मतलब जब एक पर्सन को एक साल में एक दफा अटैक आया, ठीक है, समझो उसे पहली दफा अटैक आया और 7 से 10 दिन में कंप्लीटली रिजॉल्व हो गया. ठीक. स्क्रीन नजर आ रही है क्या? नूरी लाल का मैसेज है. विजरा ये रिकरेंट वाला दोबारा रिपीट करना. हाँ मैं करती हूँ. एक मैसेज आया ग्रुप में. अच्छा चले बाद में देख लेते हैं. रिकरेंट ये होता है एक साल में, लेट सपोज एक पेशेंट आता है, कहता है मुझे ना फरवरी में पहला अटैक आया,
मैं बिल्कुल ठीक हो गया था। फिर मुझे दूसरा मार्च में आया, ये भी 7 से 10 दिन तक रहा, फिर मैं बिल्कुल ठीक हो गया। फिर उसे आया तीसरा अटैक उसे जाके आया जून में, कहता है ये भी 7 से 10 दिन तक था, मैं बिल्कुल ठीक हो गया था। चौथा अटैक आता है उसे जुलाई में, 7 से 10 दिन बिल्कुल ठीक हो गया। पांचवा अटैक आता है इसे अक्टूबर में, 7 से 10 दिन तक बिल्कुल ठीक हो गया। एक ऐसा पेशेंट जिसको 4 से 5 अटैक है, हर अटैक के दरमियान वो बिल्कुल ठीक हो जाए और हर अटैक उसका 7 से 10 दिन का हो, जो अटैक मतलब एपिसोड हो, हर एपिसोड 7 से 10 दिन में लगा के ठीक करे, उसको हम कहते हैं। इस अटैक में वो मेडिसिन ले रहा होगा, मतलब ट्रीटमेंट कर रहा होगा, या खुद ही ठीक हो जाएगा? नहीं, ऑब्वियसली ट्रीटमेंट लेगा, अभी वो ट्रीटमेंट लेगा, लेकिन ये है कि वो ठीक हो जाएगा। एक्यूट क्रॉनिक वो केसेस में आता है जब हमारे पास पर्सन ट्रीटमेंट ले लेकिन वो ठीक नहीं होता, तो एक्यूट से सब एक्यूट बदल जाएगा, फिर क्रॉनिक में बदल जाएगा। अगर हम पढ़ेंगे साइनसाइटिस में जब मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं एक्सेप्ट होती, क्रॉनिक फिर हमें एंट्रल इलाज करते हैं या उससे सर्जरी ट्रीट करते हैं। इन केसेस में वो कंप्लीटली ठीक हो रहा है ड्यू टू मेडिकल ट्रीटमेंट्स। ठीक है, क्लियर? ठीक है। जितने के उसके अलावा उतने के ले आना, अम्मी से पैसे ले लो। पहले तो मेरे आधा लेक्चर मेरा रह गया है, क्या तो बस मैं को नेट क्यों नहीं कनेक्ट होता? क्या कौन क्या पूछ रहा है? पूछते हैं आप, लेकिन आई थिंक किसी का माइक ऑन है तो पीछे से आवाज आ रही है। अच्छा चलिए मुजम्मिल भाई आप ही रिवाइज करें, रिकरेंट क्या हो? रिकरेंट आपने ये बताया कि एक साल में उसे ना 4 से 5 दफा होता है अटैक, और जो एक होता है ना अटैक वो आमतौर पर 7 से 10 दिन तक रहता है, लेकिन बाद में वो ट्रीटमेंट लेता है तो वो ठीक हो जाता है। हाँ, एक साल में 4 से 5 अटैक हो, एक अटैक 7 से 10 दिन का हो और हर अटैक ठीक भी हो जाए तो उसमें मसला आता है। ठीक है, ओके। अब हम लोग ये बात बताने लगे हैं कि हमारे पास अटैक्स ना 2 तरह के होते हैं, एक वायरल अटैक होता है और एक बैक्टीरियल अटैक होता है। अटैक में वर्ड इसलिए बोल रही हूँ, आई डोंट नो आई शुड से और नॉट, इन्फेक्शन होती है बेसिकली। ठीक है, वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन तो हमें पता है कि वायरल इन्फेक्शन का हमारे पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसने अपना वायरस ने अपना साइकिल सारा कंप्लीट करना है एंड देन 7 to 10 डेज में ये चला जाएगा। ठीक, अगर गॉड फॉरबिड 7 to 10 डेज में वायरिनिया अपना जो साइकिल कंप्लीट करके वो पर्सन ठीक नहीं होता, वो कहता है 7 से 10 दिन हो गया मैं दवाई ले रहा हूँ लेकिन मैं ठीक नहीं हो रहा। और एक और बात कि वायरिनिया में ना जो नेजल डिस्चार्ज होता है, अगर ये नाक है, ये नेजल कैविटी और ये पैलेट है, और चलो ये नाक की बात करते हैं। नेजल डिस्चार्ज आ रहा है, ड्रिप ड्रिप ड्रिप, यहाँ हमारे पास एंटीरियर नेजल डिस्चार्ज आते हैं, या हमारे पास पोस्टीरियर गले में हम पूछते हैं बंदे को, जैसे मैंने बताया था PND, ये है एंटीरियर नेजल ड्रिप, ये है PND पोस्टीरियर नेजल ड्रिप। पूछते हैं बंदे को कि क्या नजला आता है, कहता नहीं। फिर हम पूछते हैं कि क्या गले में कीड़ा गिरता है, तो कहता है। दोनों सूरतों में आपने म्यूकोस उसके नेजल डिस्चार्ज को चेक करना है। अगर तो वाटरी हो, थिन हो, तो ये वायरल होता है। लेकिन अगर एक पेशेंट आता है, वो कहता है 7 से 10 दिन हो गए मैं दवाइयां ले रहा हूँ, पहले मेरा पानी की तरह नजला था, अब क्या होता है मेरा ये ज्यादा बिगड़ गया है। बिगड़ने से क्या हुआ, मेरे पास प्रूलेंट डिस्चार्ज आ गया। प्रूलेंट का क्या मतलब होता है, ये मुझे कौन बताएगा, शनाजा बोला कि एक डिस्चार्ज जो थिन वाटरी था वो प्रूलेंट बन चुका है। शनाज आलू जिसमें पस होती है, बैक्टीरियल इन्वेजन। वेरी गुड, पस होती है। अगर पस है उसमें तो इसका मतलब क्या, ऑब्वियसली बैक्टीरियल है। पस बैक्टीरिया में आते हैं ना, राइट? तो अगर 7 से 10 दिन में कोई भी राइनोसाइनोसाइटिस का केस रिजॉल्व ना हो तो फिर आप अपना वर्डिक्ट दे सकते हो कि वायरल नहीं, ये बैक्टीरिया है।
और उसका नेजल डिस्चार्ज आप देखते हो वाटरी नहीं है, उसका प्रूलेंट डिस्चार्ज है, उसका कलर चेंज हो चुका हुआ, वो थिक हो चुका हुआ है, वो ग्रे या व्हाइट दे रहे हैं कलरेशन, तो आप लेवल कर देते हो कि बैक्टीरियल है। फिर हम लोग इसका देखते हैं कि ट्रांसमिट कैसे होता है, क्लिनिकल फीचर्स के। वायरिनिया किस तरह ट्रांसमिट होता है, जो कोरोना वायरस है किस तरह ट्रांसमिट होता है, एयर ड्रॉपलेट्स, ठीक है। जो बैक्टीरिया है उसको ट्रांसमिट करने के लिए कोई इंजरी चाहिए, कोई ट्रॉमा चाहिए, कोई साइट ऑफ एंट्रेंस चाहिए कि जहां से जाए। कौन कौन सी वायरिनिया जो है इन्फ्लुएंजा कराते हैं, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ये मुझे थ्रो मी ऑल वायरसेस, सारे वायरसेस जो हमारे पास इन्फ्लुएंजा कराते हैं, एक इन्फ्लुएंजा के इन्फ्लुएंजा। और पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, वेरी गुड। और रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस, वेरी गुड। राइनो वायरस भी, रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस, सारे वायरसेस जो राइनोसाइनोसाइटिस कराते हैं, ये तो खैर आरएसवी और बहुत ड्रास्टिक डिजीज कराते हैं। जो छोटे छोटे हम राइनोसाइनोसाइटिस की बात करते हैं, इन्फ्लुएंजा, पैराइन्फ्लुएंजा, राइनो वायरस, इस तरह के वायरस कराते हैं। 1 से 4 दिन आप मैलीज फील करते हैं और उसके बाद आपका फुल ब्लोन जो होता है फेज आ जाती है जिसमें आप बीमार पड़ जाते हैं। यहाँ बैक्टीरिया बताएं, कौन कौन से बैक्टीरिया जो है कराते हैं, गला खराब कौन कौन से बैक्टीरिया कराते हैं। मेरी तरफ से एक हो गया Haemophilus influenza, वेरी गुड, एच इन्फ्लुएंजा, मोरक्सेला कैटालिसिस, वेरी गुड। और शाहिद भाई, व्हाई देयर इज नो वायरस और बैक्टीरिया कमिंग आउट ऑफ योर माउथ, स्टेफ ऑरियस, वेरी गुड, स्टाफ ऑरियस। इस तरह ये बैक्टीरिया जो है ये गला खराब कराते हैं और राइनोसाइनोसाइटिस कॉज कराते हैं। अब होता क्या है, जो अमूमी तौर पे कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया अफेक्ट करे, मैं ये बनाती हूँ, ये एक बंदे की शक्ल है, ये उसकी आंख, ठीक है, ये उसका फ्रंटल साइनस है। अब आपको सबको पता है फोरहेड पे फ्रंटल साइनस है, ये उसका नाक है। नाक को मैं थोड़ा ना बड़ा बनाऊंगी, वो तो प्लीज डोंट लाफ। आईज के जो कनपट्टियों पे होता है वो सफिनॉइड साइनस होता है, सफिनॉइड। ये फ्रंटल, ये नाक है, नाक के साथ हमारे पास होता है मैक्सिलरी, ये मैक्सिलरी। अच्छा, अब हम सब ने पढ़ा था ना कि जो हमारे पास नोज होता है उसके पास सुपीरियर टर्बिनेट होता है, मिडल टर्बिनेट होता है, इंफीरियर टर्बिनेट होता है। तो इससे लगता है कि ये ऐसे हमने नहीं पढ़ा था। ठीक है, ये मैंने आपको इसलिए बना के दिया है क्योंकि अब हम लोगों ने पढ़ना है ऐसा क्यों होता है कि जब भी राइनाइटिस होता है, whenever there is inflammation of nasal mucosa, why does it leads to sinuses की inflammation? Why? होता कुछ यूं है कि अभी मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगी, आप देखिएगा कि ऐसा क्यों होता है। ये जो हम लोग पढ़ते हैं ना साइनसेस, सॉरी, ये देखिए नेजल मीएटस, ये हमारी है नोज की पिक्चर। नोज का ये है सुपीरियर टर्बिनेट, ये मिडल टर्बिनेट और ये इंफीरियर टर्बिनेट। सुपीरियर टर्बिनेट से ओपनिंग आती है डायरेक्टली सफिनॉइड साइनस, ठीक है। आर यू एवरीबडी गेटिंग दैट कि मैं क्यों नोज के मीएटस की बात कर रही हूँ। जो मिडल मीएटस है ना उसमें ओपनिंग आती है सारे साइनसेस की एक्सेप्ट सफिनॉइड। फ्रंटल मिडल मीएटस देखें, उसमें ओपनिंग आएगी थमॉइडल बुले की, उसमें ओपनिंग आएगी यहाँ मैक्सिलरी, ओपनिंग ऑफ द मैक्सिलरी साइनस। तो सारे जो साइनसेस हैं, मेजॉरिटी ऑफ द साइनस, उनकी ओपनिंग ना मिडल मीएटस में, ठीक। और सुपीरियर में ओपनिंग किसकी होती है, सफिनॉइड साइनस। इंफीरियर में किसी की नहीं ओपनिंग होती, इंफीरियर में नेज़ोलैक्रिमल डक्ट की होती है, नेज़ोलैक्रिमल डक्ट। डिड एवरीबॉडी गेट द पॉइंट कि मैं रिपीट करूं? यस, क्लियर है। क्लियर है, ओके, थैंक यू। अच्छा, अब हम वापस आते हैं। चूंकि मैक्सिलरी भी मिडल में ओपन होती है और फ्रंटल भी मिडल में ओपन होती है और एथमॉइडल भी मिडल में ओपन होती है, सारों के मिडल से बहुत ज्यादा गहरा ताल्लुक है।
होता कुछ यूं है कि जब इंसान के गले में इंफेक्शन होती है, सॉरी गले में कह रही हूँ, क्या कह रही हूँ मैं, जब भी इंसान को राइनाइटिस या साइनसाइटिस हो, बेसिकली ये फ्रेंजाइटिस की भी एग्रीवेटेड फॉर्म होती है कि जब भी हमारा गला खराब होता है, हमें वायरिनिया सबको, गला खराब, नजला जुकाम सबको कंप्लीटली पैक कर देता है। जब भी हमारे पास फ्रेंजाइटिस में जो भी और हमारे पास राइनाइटिस की एपिसोड आए कि नेजल म्यूकोजा जो है वो इन्फ्लेम हो रहा है, तो नाक का जब म्यूकोजा इन्फ्लेम होता है ना, वो सारी अपनी इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन लेके इसमें एंटर हो जाता है, फ्रंटल में या मैक्सिलरी में एंटर हो जाता है। इस चैप्टर में ना, चैप्टर नंबर 36 में दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, मैक्सिलरी साइनस, एक्यूट मैक्सिलरी साइनस और एक्यूट फ्रंटल साइनस। मैं आपको इकट्ठा कराना चाह रही हूँ ताकि आपको समझ भी आए, और जो इनिशियल इंट्रोडक्टरी पेजेस है ना, उनकी इंफॉर्मेशन भी आपको रैप अप करके आपको बता दूं। होता कुछ यूं है कि जब भी नाक की इन्फ्लेमेशन होती है, वो उसके ऑब्वियसली मेटस भी उसके साथ है, मेटस में भी म्यूकोजा चढ़ा हुआ है, तो वो ओपनिंग ऑफ द नेजल म्यूकोजा, ओपनिंग ऑफ द मैक्सिलरी साइनस और फ्रंटल साइनस जो है उनमें, वो मैक्सिलरी साइनस और फ्रंटल साइनस में भी इन्फ्लेमेशन भेज देता है। अब जब ये इन्फ्लेमेशन जाता है हमारे पास मैक्सिलरी साइनस के अंदर, तो मैक्सिलरी साइनस की जो म्यूकोजा है या म्यूकोजल मेम्ब्रेन है वो इन्फ्लेम हो जाता है। इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकोजा ऑफ द साइनस को हम क्या कहते हैं अब्दुल रहमान भाई? जी क्वेश्चन जरा रिपीट कर दें। जब भी किसी साइनस की मेम्ब्रेन या म्यूकोजा इन्फ्लेम हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? साइनोसाइटिस। वेरी गुड। नूर का भी मैसेज आ गया, वेरी गुड नूर, यू हैव डन ग्रेट जॉब। और अब्दुल रहमान भाई वेरी गुड, साइनसाइटिस, दिस इज द टॉपिक नेम, साइनसाइटिस। सारी स्टोरी यहाँ से शुरू होती है कि जब भी राइनाइटिस होता है तब साइनसाइटिस होता है, और साइनसाइटिस जब भी इन्फ्लेमेशन ऑफ द म्यूकोजा होती है तब ही हमारे पास, जब भी इन्फ्लेमेशन होती है, कहीं भी इन्फ्लेमेशन होती है, आगे इस चैप्टर में एक वो डायग्रामेटिक भी प्रेजेंटेशन बनी है। वायरस जब भी आता है तो क्या आपको लगता है वायरस ऐसे चला जाता है? नहीं, वायरस सेल में इन्फिल्ट्रेट करता है, वो टी सेल, साइटोकिन्स, न्यूट्रोफिल सबको बुलाता है। जब वो सबको बुलाता है तो यहाँ पे एडिमा हो जाता है, और एडिमा होने से जो ओपनिंग होती है हमारे पास मैक्सिलरी साइनस टुवर्ड्स द नेजल म्यूकोजा, जो ओपनिंग होती है, जो सारे सिक्रीशंस क्लियर करती हैं फ्रॉम ऑल साइनसेस, हमारे साइनसेस हॉलो हैं, तभी हमारी नोबोजियल वॉइस होती है। अगर यहाँ पे एडिमा आ जाए या इन्फ्लेमेशन हो और एडिमा आ जाए तो ओपनिंग ब्लॉक हो जाती है, और जब ओपनिंग ब्लॉक हो जाए तो इट प्रोवाइड्स अ परफेक्ट मीडियम जहां बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकती है। याद है ईयर में भी ऐसे ही हुआ था, जो ही हमारे पास यूस्टेशन ट्यूब ब्लॉक हुई थी वहां पे इन्फेक्शन आ गई थी। यूस्टेशन ट्यूब में एडिमा हुआ था, नेगेटिव प्रेशर आया था, एडिमा हो गया था। जो ही बैक्टीरिया, वो उस नेगेटिव प्रेशर और एडिमा ने परफेक्ट साइड प्रोवाइड की कि बैक्टीरिया आए। यहाँ भी जो ही बैक्टीरिया आएगा रच बस जाएगा, जिंदगी गुजारेगा अपने यहाँ पे। वहां भी यही हुआ था, यहाँ भी यही हुआ। यहाँ भी बैक्टीरिया ने आके जो है इसके अंदर रहने लग जाना और पस प्रोड्यूस करनी है। जो ही पस प्रोड्यूस करने लगेगी तो हमें नाक के थ्रू नेजल डिस्चार्ज म्यूकोपिरुलेंट आएगा। मतलब स्टार्ट वायरिनिया से हुआ है। जरूरी नहीं है कि बैक्टीरिया हमेशा वायरल पे सुपरवीन करें या सुपर इन्फेक्ट करें, कर भी सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि शुरू से ही बैक्टीरियल। वायरल इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं इन द सेम केस टू बैक्टीरियल इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। बट ये भी हो सकता है कि वायरल जब तक 7 से 10 दिन तक बीमार ठीक नहीं होता और उसके बाद तक चलता है, तो और हम देखते हैं कि म्यूकोपिरुलेंट डिस्चार्ज आ रहा है, देन मोस्ट केसेस में हम कह सकते हैं कि बैक्टीरियल है। अब म्यूकोपिरुलेंट आ रहा है तो ये बैक्टीरियल, तब बैक्टीरिया ने इन्वेड किया होगा। आपको मैक्सिलरी साइनसाइटिस समझ आया? महनूर आप रिपीट कर दें प्लीज। मानूर, इसमें ये था कि जो मिकोजा होता है साइनसेस का, वो जब इन्फ्लेम हो जाएगा तो उसके बाद जो अगर वायरल हो रहा है उसको बैक्टीरिया सुपर इन्फेक्ट कर रहा है या बैक्टीरियल इटसेल्फ है, तो वो म्यूकोपिरुलेंट जो डिस्चार्ज करेगा तो वो मैक्सिलरी साइनस में भी जाके हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिलरी साइनस में जाके म्यूकोजा को इन्फ्लेम करेगा। इन्फ्लेमेशन की वजह से वायरस है, वायरस साइटोकिन्स, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स सबको बुलाएगी। एडिमा होगा, यहाँ पे एडिमा विल प्रोवाइड अ परफेक्ट स्पॉट फॉर बैक्टीरिया टू कम एंड रिसाइड
तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगी, यहाँ पे पस आने लग जाएगी, पस से प्रूवेंट पस से पता लग जाएगा, नेजल डिस्चार्ज से पता लग जाएगा कि देयर इज बैक्टीरियल इनवेजन। ओके, अच्छा अब मुझे बताएं कि अगर ये वायरल हो, कोई भी राइनोसाइनोसाइटिस वायरल हो, तो उसकी मैनिफेस्टेशंस तो आपको पता है कि मैलीज होगी, जनरल मैलीज, फीवर, कफ, हेडेक। मैक्सिलरी साइनस में मैं इसकी पर्टिकुलरिटी के पास अलग आती हूँ, लेकिन मैं जनरली अभी एंटीवायरल सॉरी बैक्टीरियल और वायरल की ट्रीटमेंट की बात करती हूँ। अगर ये वायरल हो तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, और अगर ये बैक्टीरियल हो तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? एवरीबॉडी थ्रो मी आइडियाज। एवरीबॉडी, वायरल हो तो मैं क्या दूंगी वायरस को खत्म करने के लिए? वायरल में हम आमतौर पर रेस्ट देंगी आप, क्या कहते हैं, पेशेंट को डिहाइड्रेशन जो हुई है मतलब के रेस्ट के लिए देंगी, और अवॉइड द इरिटेंट यानी कि जिस वजह से हुआ है वो देंगी, और पेशेंट को कहेंगे कि अपनी हाइड्रेशन को मेंटेन रखे और नेचुरल इम्यूनिटी को बूस्ट हाँ, और फिर बंदे को कहते हैं कि अगर आपके ज्यादा जिस्म की थकान हो रही है आप एनर्जेटिक ले लें, एनालिसिस लेना यानी सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे। हाँ जी, सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। मुझे किसी ने मैसेज किया एंटीवायरल्स देने। एंटीवायरल ऐसे कौन सा सुना है जो हम ना आम से फ्लू में एंटीवायरल देते हैं? हम कोई एंटीवायरल फ्लू में या राइनोसाइनोसाइटिस में नहीं देते, सिर्फ जिनको HIV होता है उनको एंटीवायरल एंटी रेटिनोवायरल थेरेपी देते हैं। ठीक है, बैक्टीरियल में क्या देंगे? अब बैक्टीरिया में बड़े मजे, क्या बैक्टीरिया में क्या देंगे? इसको तो मार सकते हैं ना? एंटीबायोटिक्स देंगे, एंटीबायोटिक देंगे। और तो प्राइवेटली कौन मैसेज कर रहा है, ग्रुप में मैसेज कर ले। हाँ हाँ जी भाई, हम लोग एंटी हिस्टामिन, किसने पूछा? एंटी वायरस में हम एंटी हिस्टामिन भी देंगे, म्यूकोलिटिक्स भी दे सकते हैं, हम दे सकते हैं। बैक्टीरिया में एंटी बैक्टीरियल देंगे, वेरी गुड, एंटी बैक्टीरियल देंगे, और इसे भी एनाल्जेसिक दे सकते हैं, और एंटी इंफ्लेमेटरी सॉरी एंटी हिस्टामिन दे सकते हैं जिससे उसे एलर्जी है वो ठीक हो जाए। और कंजेशन को कम करने के लिए नेजल डिकंजेशंस देंगे। वेरी गुड, कोई भी नेजल, आप ही कोई नेजल डिकंजेशन का नाम बताएं। सुडोएफिड्रिन, वेरी गुड, और ऑक्सीमेटाजोलिन, ऑक्सीमेटाजोलिन इज वेरी कॉमन, सुडोएफिड्रिन, और बताएं एफिड्रिन, ज़ाइलोमेटाजोलिन, वेरी गुड, और ज़ाइलोमेटाजोलिन, और फिनाइलिफ्रीन, वो भी तो था। ठीक है, वेरी गुड, यू आर डूइंग वेरी ग्रेट जॉब। ये हमारी ट्रीटमेंट। अब मैं आपको स्पेसिफिकली मैक्सिलरी के ऊपर, आपको पता लग गया कि पैथोलॉजी मैक्सिलरी के साथ होता क्या है। अब होता क्यों है ये बताती हूँ मैं, कॉज क्या है। इस चैप्टर में से कॉज और ट्रीटमेंट ही आनी है, एक मैक्सिलरी की आनी है और एक फ्रंटल की आनी है। होता कुछ यूं है कि मैक्सिलरी में इंफेक्शन कैसे जा सकती है। अब एक तो नाक के थ्रू जा सकती है, अगर दांतों में कुछ हो जाए दांतों से जा सकती है, दांतों में अगर कोई जी ना हो बस पड़ी, वेरी गुड, दांतों से भी जा सकती है। अगर गन शॉट इंजरी हो या कोई मार पड़ी हो, कोई ट्रॉमा हो, यहाँ तक कि हड्डी टूट गई और पेनिट्रेट कर गया हो बैक्टीरिया, ये भी हो सकता है। ट्रॉमा कॉज ऑफ ब्लो, हार्ड ब्लो कैन बी अ कॉज। ओके, और अगर कोई वायरल राइनाइटिस हो, अगर नोज की इंफेक्शन, जो हमने सबसे पहले पढ़ा कि नोज की इंफेक्शन भी तो बजाते खुद जा सकती है उसके अंदर, ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। अच्छा, अगर कोई बंदा गंदे पानी के अंदर जो है वो वजू कर रहा है और नाक में उसका गंदा पानी चला गया, या फिर गंदे पानी के अंदर स्विमिंग कर रहा है, नाक में उसका गंदा पानी गया और वो उसके मैक्सिलरी साइनस में क्या नहीं जाएगा। तो हमारे पास हो गया एक डाइविंग से, स्विमिंग से, गंदे पानी में स्विमिंग करने से, डेंटल जो है हाइजीन प्रॉपर ना रखने से, डेंटल इन्फेक्शन से, फिर ये कि वायरल राइनाइटिस से, जो हमने बताया कि नोज के राइनाइटिस से जा सकता है, और लास्ट बताई थी ट्रोमा। वेरी गुड,
तो इट्स DDVT, DDVT, ये इसकी कॉजेज है। डाइविंग, डेंटल, वायरल राइनाइटिस और ट्रोमा, ये सारी चीजें लीड कर सकती हैं मैक्सिलरी साइनसाइटिस। अब मुझे बताएं, एक पर्सन को यहाँ पे मैक्सिलरी साइनसाइटिस हुआ हुआ है, पर्सन कैसे आपको प्रेजेंट करेगा? जी नूर, आप मुझे बताएं पर्सन कैसे प्रेजेंट करेगा? अनम्यूट करें जी, बताएं, सबको बताएं। नूर, आर यू विद अस? अच्छा चलो शहनाज, आप तब तक आप बता रहे हैं तो आप माइक म्यूट करके बता दें, चैट में बता दें। हाँ, पेन होगी, हेडेक होगा, वेरी गुड। हेडेक किस तरह का होगा? क्योंकि मैक्सिला में है तो फोरहेड पे हेडेक होगा, ठीक है? मैक्सिला में है तो फोरहेड पे हेडेक होगा। पेन इस तरफ नहीं होगी कभी भी, अगर एक जगह पेन है तो मैक्सिला के कॉन्ट्रालेटरल पेन नहीं होगी, इप्सिलेटरल पेन होगी। इसी अगर चेहरे पे इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे, सॉरी राइट साइड पे मैक्सिला के जो है इन्फेक्शन है या इन्फ्लेमेशन है, तो देयर विल बी पेन ऑन दी राइट साइड। लेफ्ट साइड पे कॉन्ट्रालेटरल नहीं होगी, इप्सिलेटरल। देयर विल बी हेडेक इन द फोरहेड। नेजल डिस्चार्ज होगा, वेरी गुड, ब्रिलियंट। देयर विल बी नेजल डिस्चार्ज। हर कोई चीख कैसे प्रेजेंट करेगी? आप एक बंदे की शक्ल देखोगे, वो आएगा, उसे वो बताएगा मुझे बहुत दर्द हो रही है, वो तो ये तो अपना सिम्टम प्रेजेंट करा। आप क्या साइन देखते हो? एडिमा, एडिमा, हाँ, रेडनेस उसकी, रेडनेस ऑफ चीक, हाँ चीक उसकी लाल हुई होगी, देयर विल बी एडिमा। और टेंडरनेस ओवर चीक, यस टेंडर। आप टच करोगे वो कहेगा डॉक्टर साहब प्लीज टच ना करें, मुझे बहुत तकलीफ है। बैक्टीरियल होगा तो ऑब्वियसली फीवर भी होगा, मुझे सब पसीने पर आ जाता है। इसके अलावा एक और टेस्ट होता है। अब हम लोग क्लिनिकल फीचर से आ चुके हैं, अब आपने साइन और सिम्टम्स देख लिए, अब आपने अपना डायग्नोसिस देना। डायग्नोसिस कैसे देना है? डायग्नोसिस देने के लिए हमारे पास एक टेस्ट होता है, उसे कहते हैं ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट। ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट, वो क्या होता है? आप टॉर्च लेते हो, ठीक है, आप नॉर्मल मैक्सिला पे डालते हो। जब आप नॉर्मल मैक्सिला पे डालोगे ना, नॉर्मल मैक्सिला पिंक चमकेगी, जैसे हम ऐसे डालते हैं। जो भी लिविंग पर्सन होता है ना, उसकी जो आप नॉर्मल स्किन पे डालते हैं ना, तो नॉर्मल स्किन जो होती है वो ऑरेंज शो होती है, ये सबको पता है। अगर ये किसी भी लिविंग पर्सन का साइन भी, अगर मैं अपने जो वेबिंग ऑफ फिंगर्स के दरमियान, वेब के दरमियान डालूं और मेरा ऑरेंज आए, तो इसका मतलब आई एम अ लाइव पर्सन। ये फोरेंसिक में डेड और लाइव पर्सन में डिफरेंशिएट भी करता है। इन द सेम वे जब मैं नॉर्मल मैक्सिला पे डालते हैं ना लाइट, तो वो मैक्सिला जो होगा वो हमारे पास क्या उसे कहते हैं, वो हमारे पास आएगा ऑरेंज कलर का, ठीक। लेकिन हम इस मैक्सिला पे डालेंगे ना लाइट, तो ये मैक्सिला ओपेक होगा, मतलब इसमें से लाइट पास करेगी नहीं। नॉर्मल मैक्सिला हमें हमारे पास नजर आएगा हमें ऑरेंज, लेकिन ये वाले मैक्सिले में ऐसे जैसे लाइट पास ही नहीं करेगी, हमें नजर ही नहीं आएगा कि लाइट पास की या नहीं की। इस ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट से हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि मसला किसमें, मैक्सिला कौन से मैक्सिला में मसला है। इन द सेम वे फ्रंटल साइनस पीएसी है, अगर जो हमारे पास यहाँ से फ्रंटल साइनस में इंफेक्शन पहुंच जाए, एडिमा हो जाए और सब कुछ मसला हो जाए, तब भी हमारे पास ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट हम करेंगे। यहाँ हमारे पास जो होगा वो ऑरेंज कलर नजर आएगा और यहाँ हमारे पास ओपेक नजर आएगा। इस ट्रांस इल्यूमिनेशन टेस्ट क्लियर? यस क्लियर है। ठीक है। दूसरा जो हम टेस्ट करते हैं ना, या दूसरा जो हम कंफर्मेशन के लिए करते हैं, वो करते हैं एक्सरे, ठीक है। और एक्सरे कौन सा? एक्सरे कोई आम एक्सरे नहीं, ऑक्सीपिटोमीटर व्यू करते हैं। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बताती हूँ कि हम कौन सा एक्सरे कराते हैं, जो PNS भी होता है। हाँ, ये वाला ऑक्सीपिटोमेंटल, मेंटल कहते हैं मेंडिबल के नीचे जो मेंटल, हाँ, मतलब डेंटिंग पोर्शन को शो करता है। और ऑक्सीपिटो जो ऑक्सीपिट पीछे ऑक्सीपिट होता है, ये आप देख सकते हैं, ये बता रहा है ये फ्रंटल साइनस है हमारे पास, ये मैक्सिलरी साइनस है, ये मैक्सिला, सॉरी ये मैक्सिलरी साइनस है।
तो आप जो जिस भी साइनस में अगर कोई फ्लूइड होगा तो वो ब्लैक नजर आएगा, सॉरी फ्लूइड होगा तो वो व्हाइट नजर आएगा, ये हॉलो इस तरह नजर नहीं आएगा। ठीक है, इज एवरीबॉडी क्लियर? यस क्लियर है। मैंने क्या बताया मुजम्मिल भाई, आप काइंडली रिपीट कर दो। आपने ये बताया कि हमें इस एक्सरे में ना ऊपर फ्रंटल साइनस आ रहा है नजर, और ये एक्सरे है ये हम ऑक्सीपिटोमेंटल करवाते हैं, मतलब उसका वो व्यू होता है। तो जो साइनस जो मतलब ओपेक होगा ना वो हमें वाइट सा आएगा नजर, और जो सही होगा वो हमें ब्लैक सा आएगा नजर। ठीक, हाँ जी, अगर फ्लूइड होगा तो व्हाइट नजर आएगा, और अगर हम नॉर्मल होगा तो जैसे अभी आपको ब्लैक नजर आया, ब्लैक नजर आएगा। थैंक यू वेरी मच मुजम्मिल भाई। अच्छा, अब हम लोग आते हैं, इससे पहले कि हम ट्रीटमेंट पे आए, मैं आपको ना फ्रंटल साइनस की एक बात स्पेसिफिक बताना। डायग्नोसिस हम दो ही तरीके से करते हैं, ट्रांसल्यूमिनेशन टेस्ट, एक्सरे, या अगर आप बहुत फैंसी डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप सीटी स्कैन भी करा सकते हैं। ठीक है, एवरीबॉडी क्लियर? नूर आप क्लियर है, शहनाज आप क्लियर है, मुजम्मिल भाई आप क्लियर है? यस नूर जी क्लियर है। यस क्लियर है। ओके सर, एवरीबॉडी क्लियर, वेरी गुड, थैंक यू। मैं ना फ्रंटल साइनस की एक स्पेशल बात बताना चाहती हूँ। जिस तरह मैक्सिलरी में हमें नूर भाई आपने बताया कि पेन होती है एक्सीलेटेड, इसी तरह फ्रंटल में भी पेन होती है। फ्रंटल में भी फोरहेड में पेन होगी, बट इट विल बी वेरी स्पेसिफिक। स्पेसिफिक क्यों? इसे कहते हैं ऑफिस हेडेक। ऑफिस हेडेक के आपको नाम से पता लग रहा होगा, जो ही वो बंदा सुबह उठेगा ना उसे दर्द नहीं होगा। आहिस्ता 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 जब वो दिन गुजरने लगेगा ना, जब वो ऑफिस में जाएगा काम करेगा, उसको दर्द तेज स्टार्ट हो जाएगा। होते 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 जब मिड डे आएगा ना, मतलब 9 o'clock से जब 12 o'clock आएगा, उसको फुल सर में दर्द होगी, फुल किस्म की। शाम को 3 बजे 4 बजे वो दर्द कम होने लग जाएगा। मतलब दर्द हर वक्त नहीं रहती, दर्द स्पेसिफिक टाइम पे आती है। सुबह स्टार्ट होती है, मिड डे में एक्सट्रीम होती है, और शाम को चली जाती है। मतलब ऑफिस के टाइम पे, जो ऑफिस का टाइम होता है उसमें पीक पे रहती है, इसलिए इसे कहते हैं ऑफिस हेड। एम आई क्लियर? यस क्लियर है। फ्रंटल साइनस में भी कैसे तक किया जाएगा? एक तो नाक से जा सकता है, दूसरा ट्रोमा से जा सकता है, तीसरा कोई भी जो हमारे पास मिडिल ईयर इंफेक्शन है उससे जा सकता है, और इसके अलावा मैक्सिला से भी जा सकता है। ठीक है, मैंने क्या 4 पॉइंट्स बोले हैं? ये ईयर इंफेक्शन से भी फ्रंटल में जा सकता है, तीसरी बात, और ये मैक्सिला से भी जा सकता है, चौथी बात। पहली बात ये राइनाइटिस से जाएगा, दूसरी बात ये ट्रोमा से जा सकता है, फ्रंटल साइनस को इन्फेक्ट कर सकता है। ये ईयर में इंफेक्शन, जब मिडिल ईयर इंफेक्शन होती है उससे भी वो कहते हैं फ्रंटल साइनस के पास पहुंच सकता है। मैक्सिलरी से या व्हाटएवर रूट इट इज, लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि मिडिल मेटस, सॉरी आई एम सो सॉरी, मिडिल मेटस लिखा हुआ, ईयर नहीं लिखा हुआ। मैंने तो पढ़ा नहीं था जब मैंने खुद अपना पढ़ी थी। यहाँ पे स्विमिंग है, डाइविंग, गंदे पानी में आप डाइविंग कर रहे हो तो आपके नाक से होते हुए फ्रंटल साइनस में चला जाता है। पहली चीज राइनाइटिस से जाएगा, दूसरी ट्रोमा से, तीसरी डाइविंग इन कंटामिनेटेड वाटर, चौथी मैक्सिलरी साइनस की इंफेक्शन जो है फर्दर फ्रंटल को तबाह बर्बाद कर सकती है। ये मुझे कौन रिपीट करेगा मैं बताती हूँ। मोमना आप रिपीट करो। एक तो जाएगा वाटर से एंट्री ड्यूरिंग स्विमिंग या डाइविंग। उसके बाद जो है ये उसके मैं बताती हूँ मिनट। इसके बाद ये जाएगा ट्रॉमा से, साइनस में कोई भी ट्रॉमा हो तो डाइविंग, और यहाँ से, और ये मैग्री साइनस से नोज से जा सकता है। हाँ जी, राइनाइटिस से नोज से जाएगा, ये नोज हो गया राइनाइटिस, और मैक्सिलरी साइनस से जा सकता है। अगर मैक्सिलरी साइनस पहले से इंफेक्शन हुई हो तो पर्कुलेट कर सकते हैं। यहाँ अगेन डाइविंग, ट्रोमा, राइनाइटिस तीनों सेम है, सिर्फ एक चीज की जो आई है, मैक्सिलरी में दान से जाता था, फ्रंटल में मैक्सिला से जाता है। ठीक है, एवरीबॉडी क्लियर? यस क्लियर। थैंक यू।
अच्छा, अब हम लोग ट्रीटमेंट की तरफ आए। अगर सारे क्लियर है तो हम ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। अगर तो ये वायरल होगा, एक्चुअली हमने ट्रीटमेंट कर चुकी है, अगर तो ये वायरल होगा तो हम क्या देंगे? एंटीवायरल, लेजर डिकंजेशन, एनाल्जेसिक्स और सब कुछ। अगर ये बैक्टीरियल होगा तो हम लोग इसे एंटीमाइक्रोबियल देंगे। द मोस्ट कॉमन एंटीमाइक्रोबियल जो हम यूज करते हैं आम, वो है हमारे पास पेनिसिलिन, ऑगमेंटिन, जिसे आप अमोक्सिसिलिन और क्लोबलानिक एसिड कहते हैं, पेनिसिलिन। अच्छा, अब मुझे बताएं महनूर, आप बताएं अगर किसी को पेनिसिलिन से एलर्जी हो तो उसको अल्टरनेटिव हम क्या यूज करेंगे? क्लेरिथ्रोमाइसिन या हाँ, एरिथ्रोमाइसिन यूज कर सकते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन यूज कर सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। पेनिसिलिन से एलर्जी हो तो हम ये सब कुछ यूज कर सकते हैं। अच्छा, अब मुझे बताएं मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकली हमने उसे पेनिसिलिन दी, एंटीमाइक्रोबियल दिए, एंटीहिस्टामिन दी, उसे एनाल्जेसिक्स दिए। इसके अलावा ना हम टकोर सुना है? कोई भी चीज गर्म करके, गर्म पानी, जो गर्म बॉटल्स अक्सर घरों में पड़ी होती है, आप टकोर लगा सकते हैं। गर्म चीज ना बड़ा सूद करती है, कहीं भी टेंडरनेस हो, पेन हो तो टकोर कर लिया करें। अक्सर आपने सुना होगा बड़ों को, अगर आप बताएं कि कहीं खल्ली पड़ी है तो कहते हैं टकोर कर, सुना होगा। कोल्ड या हॉट पैकिंग भी कहते हैं इसको। हाँ जी, लेकिन हम लोगों ने ठंडी हो तो कोल्ड और हॉट हो। हॉट फर्मेंटेशन, हाँ हम लोगों ने यहाँ हॉट फर्मेंटेशन कर, ठीक है, मैं यहाँ लिख दूँ हॉट फर्मेंटेशन करनी है। अच्छा, अगर गॉड फॉरबिड हमारे पास ये मेडिकली ठीक नहीं होता तो फिर हम क्या करते हैं? सर्जिकली। क्योंकि अब हमारा इस मीटिंग का टाइम 1 मिनट से कम रह गया, मैं एक नई मीटिंग स्टार्ट करती हूँ, वहां हम बताएंगे कि सर्जिकली क्या करते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर्जिकली क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। सारे आप मीटिंग लीव कर दें ताकि हम एक न्यू मीटिंग स्टार्ट कर सकें। थैंक यू एवरीवन।